Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. In continuation to previous lecture, today we are going to talk more about social development during infancy. So in previous lecture, we have discussed that infant or the baby at the birth is not social. He totally depends upon his family members for the fulfillment of his social, psychological, and physical needs. So he expects everyone should love him, care him. But when these expectations are not fulfilled, the baby becomes irritated or cries. तो वो चाहता है कि हर कोई उसी को उसको उसी तरह मोहब्बत दे, उसी तरह केयर करे जिस तरह उसके पेरेंट्स उसको करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो उसके दूर वाले होते हैं वो उसको उस तरह केयर नहीं करते हैं जिस तरह उसके अपने पेरेंट्स करेंगे। सो ही expects that everyone will care him, but when these expectations are not fulfilled, the baby becomes irritated and cries. तो वो शोर मचाना शुरू करता है। The baby becomes aware of other persons at the age of 1 month. तो जो बच्चा 1 महीने का हो जाता है, he to some extent he becomes aware of other persons. वो दूसरे लोगों के बारे में अवेयर होता है कि कौन उसको दिन में एक बार आता है, 5 दिन में एक बार आता है, और कौन उसके पास ही रहता है। He tries to respond the attention of adults and to distinguish his mother and other woman. तो जो बाकी लोग उसके पास आते हैं वो बोलचाल उसके सामने करते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो वो कोशिश करता है अटेंशन उन चीज़ों की तरफ दे, उन आवाज़ों की तरफ दे जो आवाज़ उसको एडल्ट्स करते हैं। तो वो उधर इधर देखने की कोशिश करता है। जब कोई एडल्ट उसके पास आता है और कोई आवाज़ करता है, कोई कोई किसी नाम से पुकारता है, तो वो उधर इधर देखने की कोशिश करता है। एंड द चाइल्ड इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज मदर एंड अदर वुमेन। तो 2 महीने की उम्र में बच्चा इस हद तक पहुंच पाता है कि वो अपनी मां को पहचान पाता है और दूसरी जो औरतें होती हैं उनको भी पहचान पाता है। Because he or she responds in a good way when he or she sees mother. जब वो अपनी माँ को देखते हैं तो उनकी जो एक्सप्रेशन उस वक्त की होती है, उनका जो रिस्पॉन्स उस वक्त होता है वो अलग होता है एज कम्पेयर टू व्हेन दे सी अदर वुमन। In the 3rd month, child waves his hands and legs while talking. जो जब तीसरे महीने में बच्चा आता है तो तीसरे महीने में वो क्या करता है, वो अपने हाथ पाँव को भी हिलाता है जब वो कोई बात करता है। आपने ऐसा देखा होगा कि जब बच्चे इस 3 महीने में आते हैं तो कभी कभार ये 3 महीने के ज़्यादा टाइम के बाद भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट, but mostly it has been seen that in the 3rd month the child starts waving his hands and legs while talking. तो तीसरे महीने में ऐसा देखा गया है कि वो अपने हाथ पाँव को भी फैलाते हैं, अपने हाथ पाँव को भी उधर इधर करते हैं जब वो बातें करते हैं, अपनी टांगों को उधर इधर करते हैं, अपने हाथों को उधर इधर करते हैं जब वो बातें करते हैं। So this we are discussing social development. In next lectures we shall try to complete this social development. Hope you may have understood. Thank you very much.